सर, आज ईद का त्योहार है, इसके अलावा परशुराम जयंती है और आप अकेले इस टाउन हॉल के गांधी प्रतिमा के नीचे बैठे हैं। क्या मामला है? मामला यह है कि शाइस्ता के पीछे जिस तरीके से उत्तर प्रदेश की पुलिस एसटीएफ पड़ा है, मुझे सख्त एतराज है कि 140 करोड़ की आबादी में एक अबला के पीछे, एक स्त्री के पीछे आज इस तरीके से पुलिस पड़ी है जैसे उसने 140 करोड़ लोगों की हत्या कर दी हो या हिंदुस्तान का कोई बहुत बड़ा अपराध कर दिया हो। शाइस्ता के बेटे की हत्या किया, शाइस्ता के पति की हत्या की और अब शाइस्ता की तलाश। शाइस्ता ने यदि कोई कसूर किया है, जब शाइस्ता ने का कोई अपराध है, तो इस तरीके से शाइस्ता के घर के लोगों की हत्या करना और इस तरीके से उसके पीछे पड़ना, मुझे बेहद दुख है इस बात का कि एक नारी को पूरा भारत देख रहा है और एक नारी के पीछे आप इस तरीके से तलाश में पूरी उत्तर प्रदेश की पुलिस एसटीएफ जुटा है। मैं इस पर सख्त एतराज करता हूं। सर, एक सेकंड के लिए रोकना चाहूंगा आपको। वह सिर्फ एक नारी नहीं है बल्कि अपराधी की पत्नी भी है। तो ऐसे स्थिति में अगर प्रदेश सरकार लगातार कानून व्यवस्था को मेंटेन करने के लिए अपराधियों को कुचल रही है, तो आपका प्रतिरोध क्यों? दो सवाल आपने पूछा। एक तो लगातार प्रदेश सरकार अपराधियों को कुचल रही है, दूसरे वो एक अपराधी की पत्नी है। एक अपराधी की पत्नी होने की वजह से आप दूसरे को अपराधी बना दीजिएगा। आप यदि उसमें किसी तरह के अपराध का कैरेक्टर है और कोई अपराध का लक्षण है या दोष है, तो आप प्रोसीडिंग के तरीके से कानून को कानूनी तरीके से न्यायालय में पेश करिए। आप ये क्या कर रहे हैं? आप अपराध उसका पति करेगा, उसको भी आप अपराधी बनाएंगे। और कहाँ और क्या सरकार कर रही है? क्या अपराध दूर कर रही है सरकार? क्या अपराधियों को दूर कर रही है? बताइए। क्या सरकार का कहना है कि 2017 से लेकर के अभी तक कोई प्रदेश में बड़ा दंगा या कोई दंगे जैसी स्थिति नहीं उत्पन्न हुई है। क्या ये लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन नहीं कहा जाएगा? आप किस तरह की बात करते हो यार? 2017 से लेकर 22 तक सबसे ज्यादा यदि हत्या और मर्डर हुआ है तो इसी दौरान हुआ है। और जिन लोगों को दंगा कराना है वो सत्ता में है, सत्ता का चाबुक उनके हाथ में है। दंगा कैसे होगा? और दूसरी बार आप कह रहे हैं कि गुंडों से, और सरकार कह रही है कि हत्या सांप्रदायिक दंगे और गुंडे नहीं है, गुंडागर्दी, और हम माफिया और क्रिमिनल्स को मिटा दिए, जमीन में गाड़ दिए हैं। और दूसरी तरफ 3 गुने सिक्योरिटी बढ़ाई गई है मुख्यमंत्री की। किस बात के लिए बढ़ाई गई है? यदि अपराध खत्म हो गया है तो क्यों बढ़ाए हैं? सिक्योरिटी हटा के चल के दिखा दीजिए कि अपराध पसरा हुआ अपराध है। और अपराध को अब जन्म दिया जा रहा है। इस तरीके से अपराध रुकता है? अपराध रोकने का यही तरीका है। संपूर्णानंद जी, शाइस्ता को लेकर के जो आपने अभी आवाज मुहिम किया कि घरों से निकल के आप सड़क तक आ गए हैं, ऐसा आपके जेहन में क्यों और कब से ये सवाल आया? ये जिस दिन से उसका बेटा मारा गया और उसके बाद पति की हत्या के बाद, और जब उसको उसके मिट्टी पर न जाने दिया गया, और तब इतनी पुलिस सख्त थी कि उसी को तलाश में थी। ये हिंदुस्तान है यार, ये ऐसा नहीं है। ये झांसी की रानी और बेगम हजरत महल जब 1857 में गदर क्रांति हो रही थी तो अंग्रेज छूने की हिम्मत नहीं थी। क्रांति पर क्रांति हो रही थी। झांसी की रानी को वो जानता था कि हिंदुस्तान का असमत क्या है। आपके हाथ लपकते लपकते इतने लपक गए कि आप अब एक नारी को पकड़ने की मुहिम में जुट गए हैं। शर्म नहीं लगती ये काम करने? माना कि उसने अपराध किया है, माना कि अपराध किया है, लेकिन ये तरीका है क्या कि आप एक नारी को दौड़ा के पूरी पुलिस और पूरा एसटीएफ लगा हुआ है उसको पकड़ने के लिए, जैसे लग रहा है कि कितना बड़ा उसका अपराध हो गया हो। मुझसे मेरा जो मुझे मेरे दिमाग में आया है, जो अभी घटनाओं को देखते हुए आया है, जिस तरीके की घटनाएं घटती चली जा रही हैं, मुझे बेहद दुख है और मैं आपत्ति जताता हूँ। क्या मांग कर रहे हैं आप? मैं देखिए, इस पर एक लाइन की सम्यक व्यवहार शाइस्ता के साथ किया जाए, पूरी तरीके से सम्यक। और पहले जितना आप दौड़ा रहे हैं उससे पीछे हटिए, बाइज्जत डिस्कवर करिए शाइस्ता को। और मैंने एक TIL में लिखा है कि माननीय सर्वोच्च अदालत में जस्टिस नागरत्ना की बेंच में शाइस्ता को हाजिर किया जाए। अब एक छोटी प्रोफाइल का आदमी आप शाइस्ता के बहाने क्या करना चाहते हैं इस मुल्क के साथ? हमें बताएं। अमनुष्यता की पराकाष्ठा है, कानून का पतन है, संविधान का पतन है और क्रिमिनलाइज्ड व्यवस्था पूरी तरीके से चल रही है प्रदेश के अंदर। लगभग बीते 1 माह से ही शाइस्ता सुर्खियों में है, लेकिन क्या इसके पूर्व भी आपने शाइस्ता के सापेक्ष कुछ योजना बनाई थी, कोई आवाज उठाई थी? कभी न बनाई थी, न मैं उसके बारे में कुछ जानता हूँ। उसकी कुंडली
एक पत्रकार ने कल पूछा कि उसके बारे में कुछ जानते, हमने कहा मैं कुछ नहीं जानता हूँ। मैं कह सकता हूँ कि 10 मर्डर किया हो, लेकिन आपका तरीका यह है क्या जो आप करने जा रहे हैं। उसके पुत्र की हत्या, पुत्र ने क्या किया था, उसकी हत्या आपने किया, और कह रहे हैं कि काउंटर हुआ। काउंटर कैसा हुआ, कैसा काउंटर यार? काउंटर में जब तक काउंटर रिएक्शन न हो, उधर से एक गोली न चले, उसको आप काउंटर कहेंगे? हत्या पर हत्या, हत्या पर हत्या आप करते चले जा रहे हैं। क्या मैसेज देना चाहते हैं? साहिस्ता से मैं जानता भी नहीं हूँ, लेकिन मैं उस हिंदुस्तान का रहने वाला हूँ जहाँ झांसी की रानी, जहाँ बेगम हजरत महल, जहाँ एक से एक स्त्रियां थी और अंग्रेजों के विरुद्ध कत्लेआम चालू हुआ था, लड़ाई हुई थी, जंग हुई थी, लेकिन किसी की हिम्मत नहीं हुई जो हाथ उठा दे। आप क्या करना चाहते हैं? आजाद देश में इस तरह से एक स्त्री के पीछे पड़े हुए हैं, मुझे सख्त एतराज है। और मैं गवर्नर महोदया से और प्रेसिडेंट महोदया से कहता हूं कि तत्काल, ये शर्म की बात है, दुनिया में बहुत गंदा मैसेज जा रहा है। आज नहीं तो कल सुनने में आपको आएगा कि पूरा हिंदुस्तान एक महिला के पीछे, उसके पति और बेटे की हत्या। मैं माना कि अपराधी है, मेरे ऊपर इतना दबाव है, मुझे लोग गालियां दे रहे हैं केवल यहाँ आने के लिए कि आप कैसे जा रहे हैं। अतीक ने जो भी किया हो, सभी अपराधी हो, लेकिन अपराधी को ठिकाने आपने उसको आजीवन कारावास की सजा देने के बाद उसकी हत्या आप कर रहे हैं। न्यायालय आजीवन कारावास दे रहा है, न्यायालय को सजा आप दे रहे हैं। ये कहाँ लॉ एंड ऑर्डर, कहाँ सिस्टम रह गया भाई? कानून कहाँ है? कुछ बचा हुआ है? मैं विरोध न करूं? और साहिस्ता का विरोध देखिए, एक स्त्री के ऊपर जिस तरीके से प्रशासन पड़ा है, मैं विरोध बखूबी कर रहा हूं और लिखा हूं चिट्ठी, और नहीं मानता है कोई तो मैं सत्याग्रह को बढ़ा दूंगा। आगे की आपकी क्या कार्य योजना हो? अंत में आप क्या कहना चाहते हैं? मैं 4 बजे 3 बजे कमिश्नर साहब को ज्ञापन दोनों लाया हूं। जो नोडल प्रोटोकॉल होंगे वो आएंगे, मैं उनको ज्ञापन दूंगा और वेट करूंगा 2-3 दिन की। साहिस्ता के पीछे जो इस तरीके से, जैसे जंगल में शिकारी शिकार के पीछे दौड़ता है, उस तरीके से उत्तर प्रदेश की एसटीएफ साहिस्ता के पीछे कोई सी तलाशी लगी हुई है। ऐसे होता है? ये शिकार आप कर रहे हैं किसी महिला को? शर्म नहीं लग रही है 140 करोड़ लोगों को हिंदुस्तान के कि आप क्या कर रहे हैं? यदि उसने कोई अपराध किया है तो यही तरीका था हिंदुस्तान के जिम्मे। ये है कहीं कानून में लिखा जिस तरीके से धरपकड़ की जा रही है? मैं सख्त एतराज करता हूं और ज्ञापन देने के बाद मैं इंतजार करूंगा कि शासन क्या करता है। धन्यवाद।